सभी साथियों को नमस्कार। सभी मित्रों और मेरे छात्रों को इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माही कॉमर्स क्लासेस की ओर से सभी छात्र छात्राओं और मेरे सहपाठियों, मेरे मित्रों को इस दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके लिए बहुत सारी खुशियां, उत्साह और हर्षोल्लास लेके आए, ताकि आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं आप उसे पाने में सफल हो जाएं। इसी कामना के साथ मैं आपको इस दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अपना ग्रामर जनरल इंग्लिश वाला सेक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। ठीक है ना। तो एक सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो आपने देखा होगा कि सेंटेंस चेंज होते हैं। कई वो सेंटेंस, एक सेंटेंस जो होता है उसको 3 प्रकार से या 5 प्रकार से बनाया जा सकता है। मैंने आपको बताया था, एक होता है वो असर्टिव होता है, दूसरा होता है वो इंटरोगेटिव होता है, एक होता है आपका इम्पेरेटिव, एक एक्सक्लेमेटरी और एक ऑब्जेक्टिव। एक सेंटेंस 5 तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। फिर उसका क्या था, फिर उनका इंटरचेंज होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। एक असर्टिव को एक नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा, एक असर्टिव को एक इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाएगा, एक असर्टिव को इम्पेरेटिव कैसे बनाया जाएगा, एक असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी कैसे बनाया जाएगा। तो इसमें हम आपको ये चीजें सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इसमें क्या कौन से सेंटेंस चेंज होते हैं। तो जो पहला हमारा चेंज होता है वो होता है हमारा असर्टिव टू नेगेटिव। ठीक है ना, असर्टिव से नेगेटिव। ठीक है ना। तो इसका रिवर्स भी चेंज होता है। तो आप असर्टिव से नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव से असर्टिव भी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, रिवर्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना। दूसरा आपका होता है असर्टिव से इंटरोगेटिव। ठीक है, एक असर्टिव सेंटेंस दे रखा है, उसको हमें इंटरोगेटिव बनाना है, और एक इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। ठीक है। तो ये 3 आपके मेजर ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस हैं। असर्टिव से नेगेटिव में बदलना, नेगेटिव से असर्टिव में बदलना, असर्टिव से इंटरोगेटिव में बदलना, इंटरोगेटिव से असर्टिव में बदलना, और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में बदलना, और एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलना। तो ये हमारे 3 टॉपिक हैं जो चेंज होते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक चलेगा आपका असर्टिव से नेगेटिव बदलना। ठीक है। तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको डाउनलोड कर सकते हैं। ये 3 बार बनते हैं। सबसे पहला हमारा असर्टिव से नेगेटिव। ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है आपको पता होगा। इसके कुछ रूल्स हैं। तो जनरली इसके हम 2-3 रूल्स आपको बताएंगे। जो फर्स्ट रूल होता है हमारा असर्टिव से नेगेटिव, और मैं आपको बता रहा हूँ असर्टिव से नेगेटिव। तो पहला रूल क्या होता है, जो जितनी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको सेंटेंस पढ़ा था बीच में, तो मैं आपको बताया था जो हेल्पिंग वर्ब होती है एक सेंटेंस में, जो हेल्प करती है सेंटेंस के सेंस को निकालने के लिए। ठीक है। तो जितनी बड़ी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो अगर उनके बाद आप नॉट का यूज कर देंगे तो आपका वो नेगेटिव बन जाएगा। अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे राम हैज पुअर बॉय। ठीक है ना। अब उसका मुझे नेगेटिव बनाना है, तो इसमें क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मैं इसमें क्या लगा दूंगा, राम हैज नॉट पुअर बॉय। तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। देखा हमने आपको इसमें नोट लगा दिया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब में क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, हमारा क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। तो पहला रूल क्या होता है कि जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उनके बाद अगर हम नोट लगा देते हैं तो हमारा वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका रूल नंबर 2। अब रूल नंबर आप लोग एक चीज बता दूं
जैसे हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाने से नेगेटिव बन जाता है, इसी तरह हेल्पिंग वर्ब में से नॉट हटाने से असर्टिव बन जाता है। एक एग्जांपल और देखेंगे आप, अगर इसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा असर्टिव, मतलब उसी फॉर्म में दोबारा जो लगाया है उसको हटा दो। जैसे आई हैव नॉट ए गन, इसमें क्या नॉट आ रहा है, मैं इसमें से क्या हटा दूंगा, नॉट को मैंने हटा दिया तो क्या बन गया, वो उसी फॉर्म में दोबारा आ गया, वो असर्टिव बन गया। तो इस रूल्स में क्या पता चला हमें कि हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाने के साथ वो नेगेटिव बन जाता है और नॉट हटाने से वो असर्टिव बन जाता है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनका हम प्रयोग करके नेगेटिव असर्टिव बना सकते हैं। कुछ एडवर्ब रिप्लेस वाले होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ एडवर्ब जैसे अगर ऑलवेज आता है आपका तो उसको उठा के आप नेवर लगा देंगे तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। या मैं ऐसा बोलूं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए यूज होते हैं, ये वर्ड हमारे पॉजिटिव के लिए यूज होते हैं, पॉजिटिव वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड, ठीक है ना। जैसे ऑलवेज हमारा ये पॉजिटिव वर्ड है, इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका ऑलवेज का होगा नेवर, नेगेटिव वर्ड क्या होगा नेवर। और ऑलवेज कहीं भी आता है सेंटेंस में तो आप उसके लिए चला दो नेवर लगा दो, सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव को उठा के ऑलवेज लगा देंगे तो आपका एसिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह एवर, एवर आता है तो सेम इसलिए क्या लगा देंगे आप नेवर, ठीक है ना। सम आता है तो क्या लगा देंगे एनी, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं और सब्जेक्ट नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, आई ऑलवेज गो स्कूल, ठीक है ना। अब उसका नेगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस ऑलवेज को रिप्लेस कर दूंगा, आई नेवर गो स्कूल, तो मेरा क्या बन गया, नेगेटिव बन गया क्योंकि मैंने ऑलवेज पॉजिटिव वर्ड है और नेवर मेरा नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। इसी तरह अगर कोई सेंटेंस मेरे पास आता है नेगेटिव वाला, उसमें लिखा होता है आई हैव सम बुक, तो मैं क्या लगा दूंगा आई हैव एनी बुक, तो क्या हो जाएगा मेरा ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मतलब आपने क्या सीखा इसमें कि ऑलवेज आता है पॉजिटिव वर्ड में, नेवर आता है नेगेटिव में, तो ऑलवेज को लगाने से असर्टिव बन गया और नेवर को लगाने से नेगेटिव बन गया। इसी तरह हैव सम आ रहा है तो सम के स्थान पर मैं एनी लगा दिया तो नेगेटिव बन गया, और एनी को उठाकर सम लगा दिया तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। तो क्या है इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपको एक समस्या आती होगी कि सर इसमें तो हेल्पिंग वर्ब लग रही है सर, इसको हम नोट ला सकते हैं, तो एक ही चीज फॉलो करनी है, अगर आप इसमें नोट लाएंगे तो आई हैव नॉट, तो आप सम को चेंज नहीं करेंगे, अगर आप सम को चेंज कर रहे हैं तो आप नॉट नहीं लगाएंगे, एक ही रूल फॉलो होगा, आप ये रूल आया तो ये रूल फॉलो करिए और ये आया तो ये रूल फॉलो करिए, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, इसमें आपको सेंटेंस की आइडेंटिटी करनी है। सेंटेंस को पहचान कर डू डज डिड नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है ना। रूल नंबर तीसरा वाला थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये रूल यही फॉलो होगा जब ऊपर के दोनों रूल्स आपको नहीं आएंगे। अगर किसी सेंटेंस में ये वाला रूल नहीं आ रहा है ना ये वाला रूल आ रहा है तो ये वाला रूल आपका फॉलो हो जाएगा, ना तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ड आ रही है और ना ही कोई हमारा वर्ड आ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं, तो क्या करेंगे रूल नंबर 3 हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर सेंटेंस इसमें हम क्या रखेंगे वर्ब, आई गो स्कूल, आई प्लेड
मैच। अब ये दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, अब इसमें आप बताएंगे कि ये वाला रूल फॉलो होगा, ये वाला रूल फॉलो होगा। बताइए, इसमें ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब है और ना ही कोई पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड है, तो इसका मतलब इसमें इन दोनों में से कोई रूल फॉलो नहीं होगा। इसमें हम क्या यूज करेंगे, अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, अगर फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है तो वहां पर डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है ना, ये बहुवचन के लिए और ये एक वचन के लिए। ठीक है ना, अगर कहीं सेकंड फॉर्म यूज हो रही है तो वहां दोनों वचनों के लिए डिड नॉट। ठीक है ना, और जहां डू और डज का प्रयोग हो जाता है, यहाँ पर इन तीनों का प्रयोग हो जाता है, उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हाथ लगाते हैं हमेशा। ठीक है, बताएंगे आप, यदि कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो उसमें डू नॉट प्लूरल के लिए और डज नॉट सिंगुलर के लिए। और वो सेंटेंस डिड मतलब सेकंड फॉर्म से शुरू हो रहा है तो इसमें सेकंड फॉर्म आ रही है तो डिड नॉट दोनों नंबर के साथ में, और जब डू डज डिड नॉट का प्रयोग होगा तो फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे। अब इनको बनाते हैं, तो हम देखेंगे ये फर्स्ट फॉर्म है हमारी। ठीक है ना, तो ये क्या आई हमारा सिंगुलर प्लूरल है, प्लूरल है, तो क्या ला देंगे इसमें आई डू नॉट गो, एंड जिसकी फर्स्ट फॉर्म हमसे कोई रहेगी गो स्कूल। ठीक है, और उसके बाद में ये क्या रहा हमारा आई प्लेड, ये सेकंड फॉर्म आ गया भाई, कौन सी फॉर्म होगी यानी सेकंड फॉर्म होगी, जिसमें हम क्या लगा देंगे आई डिड नॉट। जब डिड नॉट आ जाएगी तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, क्या लगा देंगे इसकी, इसकी कौन सी फॉर्म लगानी है, हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो इसकी क्या फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, प्ले मैच। ठीक है, तो और इसका उल्टा भी आप समझिए, बिल्कुल उल्टा करना है। अगर आपके सेंटेंस में डू नॉट आ रहा है तो आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है ना, और डज नॉट आ रहा है तब भी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है ना, इसी तरह डिड नॉट आ रहा है तो सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है ना, तो इसका जैसे आपने इसको नेगेटिव बनाया है, सेम उसको आपको पॉजिटिव बनाना है। जो चीज आपने लगाई है उनको आपको हटाना है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ क्या बनाया था, डू नॉट। जब मैं इसको असर्टिव बनाऊंगा तो डू नॉट को हटा के क्या लगाऊंगा, मैं फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा, और डिड नॉट को हटा के मैं सेकंड फॉर्म लगा दूंगा, तो हमारा असर्टिव बन जाएगा। तो ये बच्चों आपका ये टॉपिक असर्टिव और नेगेटिव आपका क्लियर हो गया है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें जो बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी को पुनः एक बार दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।